हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 11वीं क्लास के अकाउंट के बच्चों को अकाउंट में जनरल एंट्री, लेखांकन समीकरण करा चुका हूं और लेजर की स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि खाता बही में पोस्टिंग। तो उसका मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं, जो कि बुक में दिया गया है। एक्टिव की बुक है ये। 17 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, सबसे पहले तो इसमें कहा गया है मैसर्स गोयल ब्रदर्स के निम्न लेन देनों की प्रविष्टि रोजनामचे में कर उसकी खतौनी खाता बही में करे। यानी कि पहले रोजनामचा करना है, रोजनामचे में प्रविष्टि करनी है, यानी कि जनरल एंट्री करनी है, और फिर उसके बाद खाता बही में पोस्टिंग करनी है। चलिए, सबसे पहले मैं जनरल एंट्री आपको बता देता हूँ यहीं, और लेकिन खाता बही फिर मैं आपको साथ के साथ करवाऊँगा। जैसे कि 1 जनवरी 2017 को रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 1,65,000 रुपये का। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा, 2 जनवरी को पीएनबी में खाता खोला 80,000 रुपये से, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री, 4 जनवरी तारा से माल खरीदा, यानी कि उधार माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा। उसके बाद 5 जनवरी को नगद माल खरीदा 30,000 रुपये का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 रुपये का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी को नगद माल खरीदा 30,000 रुपये का। उसके बाद 8 जनवरी को माल बेचा 12,000 रुपये का। 8 जनवरी को नमन को माल बेचा 12,000 रुपये का। क्या हुआ? हाँ, 12,000 रुपये का नमन को माल बेचा उधार। उसके बाद 10 जनवरी को तारा को नगद भुगतान किया तारा डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद 15 जनवरी को नमन से रोकड़ प्राप्त हुई, बट्टा दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नमन। 16 जनवरी को मजदूरी का भुगतान किया वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद 20 जनवरी को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित करें, यानी कि 20 जनवरी को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित करें, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद है 22 जनवरी को चेक द्वारा किराए का भुगतान किया रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि चेक नहीं आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि बैंक में से पैसे गए हैं। उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ, नहीं, उससे पहले ऑफिस उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित की, तो दिया जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू 24 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक से पैसा आहरित किया। 26 जनवरी को बैंक के चार्जेस लगे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 26 जनवरी को है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन दिया है 26 जनवरी को 1,000 रुपये का। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन प्राप्त हुआ है। 26 जनवरी को कमीशन प्राप्त हुआ है 1,000 रुपये का। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन ये प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। उसके बाद 26 जनवरी को बैंक खर्चे 200 रुपये के, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक वाले ने बैंक चार्जेस लगाए हैं, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, बैंक चार्जेस। उसके बाद 28 जनवरी को बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक जारी किया इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक नहीं लिखा जाएगा, बैंक लिखा जाएगा, क्योंकि बैंक में से पैसे कम हुए हैं। 29 जनवरी को वेतन का भुगतान किया 7,000 रुपये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 30 जनवरी को नगद विक्रय किया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि ये नगद भुगतान किया है। तो इस प्रकार ये एंट्री हो जाती हैं। तो इन एंट्रियों का अब हम क्या करेंगे, अब हम लेजर में इन्हें पोस्टिंग करेंगे, इन सभी एंट्रियों का। तो एक एक एंट्री को देखते चलेंगे और उसके साथ साथ हम लेजर में पोस्टिंग करते रहेंगे। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में जो दिया गया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यानी कि 8 बॉक्स वाला एक फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें कि 8 बॉक्स दिए हों, डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इस प्रकार ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहली एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2017 में। तो सबसे पहले नंबर पर हम लेजर बना लेंगे, कैपिटल का लेजर बना लेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, ये लेजर बना रहे हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। और दूसरे नंबर पर कैश आया है, तो कैश का भी अकाउंट बना लेंगे, कैश अकाउंट बना लिया है हमने, और लेजर भी बना लिया है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था
सबसे पहले जो एंट्री हुई थी वो हुई थी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो आप सभी ने देख लिया है। तो हम इसे इसमें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कैपिटल कैश को क्या किया था डेबिट, कैश को क्या किया था डेबिट, तो कैश के डेबिट में आ जाएंगे। और 2017 की बात है ये, 2017 कैश के डेबिट में आ जाएंगे। कैश के डेबिट में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर जो लिखेंगे कैश के डेबिट में लिखेंगे, ये तारीख है जनवरी 1, जनवरी 1 जनवरी की बात है ये, 1 जनवरी की बात है ये। तो 1 जनवरी को हम लिखेंगे कैश को डेबिट किया है, तो लेकिन उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे हम दूसरे अकाउंट का। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बना था, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 1,65,000 रुपये से व्यवसाय स्टार्ट किया था। ऐसे ही कैपिटल को हमने क्या किया था क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएंगे, तो कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2017 है ये, 2017 लिख देंगे और इसमें डेट लिख देंगे 1 जनवरी को। और यहाँ लिखेंगे बाय, क्रेडिट की साइड में बाय लिखते हैं, तो बाय इसके कैपिटल अकाउंट में हमें कैपिटल नहीं लिखना है, क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। तो कितने का? 1,65,000 रुपये का, 1,65,000 रुपये। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर एक अकाउंट और बना लेंगे बैंक का अकाउंट, यहाँ पर एक अकाउंट और बना लेंगे बैंक का अकाउंट, यहाँ बना लेते हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो बैंक को क्या किया है? बैंक को किया है, बैंक को किया गया है डेबिट, तो बैंक के डेबिट साइड में आ जाएंगे। 2017 की बात है ये, 2017 की बात है, ये है 2 जनवरी की, जनवरी 2। तो उसमें बैंक को क्या किया गया है? बैंक को किया गया है डेबिट, तो बैंक के डेबिट साइड में आ जाएंगे। और यहाँ पर बैंक का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है कैश का नाम, क्योंकि बैंक में कैश जमा किया। कितना जमा किया है? जमा किया है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं। और दूसरा कैश को क्या किया है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में आ जाएंगे हम, कैश अकाउंट में कैश को किया है हमने क्रेडिट, तो कैश के आ जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, कैश के हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम 2017 यहाँ पर लिखेंगे और तारीख है 2, तो यहाँ लिखेंगे बाय, बैंक डालेंगे, कैश नहीं लिखेंगे। कितने? 80,000 रुपये, 80,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद तीसरी एंट्री में क्या कहा? परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा, यानी कि तारा से माल खरीदा था। तो इसमें भी 2 अकाउंट अब और बनाएंगे, परचेज का और तारा का। तो यहाँ पर लिख देंगे परचेज अकाउंट और तारा, ये तारा का अकाउंट है। तो परचेज क्या किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे 2017, तारीख दे रखी है इसमें 4 जनवरी, जनवरी 4। तो यहाँ लिख देंगे टू तारा। तारा से कितने का माल खरीदा था? 22,000 रुपये का, 22,000 रुपये इसके अकाउंट में चढ़ा देंगे। तारा को क्या किया था? तारा को किया था हमने क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 2017, इसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय जनवरी 4, बाय यहाँ लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, कितना? 22,000 रुपये। अब देखते हैं हम तीसरी एंट्री, इसकी हम तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज को डेबिट किया है, तो यहाँ पर 5 जनवरी की बात है ये, 5 जनवरी को यहाँ पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा है? कैश खरीदा है 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये इसके अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन उसके साथ साथ इसमें आया है कैश भी, कैश को क्या किया गया है? कैश को किया गया है क्रेडिट, तो यहाँ पर कैश का क्रेडिट साइड क्या है? ये है 5 तारीख को, 5 तारीख को कैश, तो यहाँ लिख देंगे बाय परचेज,
अकाउंट। कितने रुपए? बाय परचेज अकाउंट 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का नगद माल खरीदा गया है। उसके बाद फोर्थ एंट्री हो जाएगी। फोर्थ एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है फिफ्थ एंट्री, नमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें सेल्स अकाउंट का और नमन का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया गया है, तो नमन का और सेल्स का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर जो है नमन का और सेल्स का अकाउंट बनाया जाएगा। यहाँ पर बनाते हैं हम सेल्स का अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और एक बनाते हैं नमन का अकाउंट। तो उसमें क्या किया है, नमन को बेचा गया है, तो नमन को क्या किया गया है, डेबिट। नमन को डेबिट किया गया है, तो नमन के साइड में आ जाएंगे हम, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर 2017, ये तारीख है 8 जनवरी, जनवरी 8। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम यहाँ पर 2 सेल्स लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का? इससे माल जो बेचा गया है इसे 12,000 रुपये का, तो नमन अकाउंट में। और सेल्स को क्या किया गया है, क्रेडिट। तो सेल्स के क्रेडिट में आ जाएंगे 2017 में जनवरी 8 बाय, यहाँ लिख देंगे नमन। कितने रुपए? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी की। 10 जनवरी को क्या हुआ था, 10 जनवरी को तारा को पैसे दिए थे। तो 10 जनवरी को तारा को पैसे दिए थे। तारा का नाम अभी तक नहीं आया है, तो हम यहाँ पर तारा का नाम भी लिख लेते हैं। तारा का नाम अभी तक अकाउंट में नहीं आया हुआ था, तो तारा का नाम हम नहीं लिखेंगे। तो तारा की एंट्री हम तारा वाले अकाउंट में ही करेंगे, क्योंकि दोबारा से हमें नाम नहीं लिखना है, क्योंकि अकाउंट एक बार ही बनाया जाता है। तो तारा को क्या किया है, तारा को पैसे दिए हैं, तो तारा को क्या किया गया है, डेबिट। तो डेबिट कर देंगे यहाँ पर 2017 में, ये जनवरी 10 की बात है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए हैं उसे, 22,000 रुपये। 22,000 रुपये तारा को दिए हैं। और कैश को किया था हमने, कैश को किया था क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में आ जाएंगे, कैश के क्रेडिट में आ जाएंगे यहाँ पर 10 तारीख में बाय तारा। तारा के हो जाएंगे 22,000 रुपये जमा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 15 तारीख में। 15 तारीख में जो एंट्री की गई है, 15 तारीख में जो दिखाया गया है, 15 तारीख में बताया गया है 15 जनवरी को नमन से रोकड़ प्राप्त किया। नमन से रोकड़ प्राप्त किया है, कैश। तो इसकी एंट्री जो होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश को क्या किया गया है, डेबिट। 15 जनवरी को कैश को किया गया है डेबिट। तो कैश के डेबिट में लिख देंगे हम 2 नमन। कितने रुपए इसके हैं, जो कैश जो प्राप्त हुआ है वो 11,700 रुपये प्राप्त हुआ है। अमाउंट जो लिखेंगे, अमाउंट वो वाली लिखेंगे जो उसके सामने लिखी गई है, लेकिन नाम लिखेंगे हम दूसरा। तो अब डिस्काउंट की डिस्काउंट का हमने खाता नहीं खोला है, तो डिस्काउंट का खाता खोल लेंगे। तो डिस्काउंट यहाँ खोल लेंगे खाता, डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट अकाउंट है। तो डिस्काउंट को भी क्या किया गया है, डिस्काउंट को भी डेबिट किया गया है। तो इसके डेबिट में आ जाएंगे 2017 में जनवरी 15 जनवरी को। तो यहाँ लिख देंगे 2 नमन, 300 रुपये। इसके अकाउंट में 300 रुपये। और उसके साथ साथ नमन को किया गया है क्रेडिट। तो नमन का अकाउंट देखते हैं। नमन के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। नमन के अकाउंट में करेंगे हम क्रेडिट। तो नमन का क्रेडिट ये है 2017 जनवरी 15 बाय, इसमें लिख देंगे दोनों का नाम, कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड।
कैश जो प्राप्त हुए हैं 11,700 रुपये। डिस्काउंट जो दिया गया है वो 300 रुपये दिया गया है। इस प्रकार ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है 16 जनवरी को मजदूरी का भुगतान किया। मजदूरी का भुगतान किया तो यहाँ पर मजदूरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश भुगतान किया है तो मजदूरी का भुगतान हम कैश से करेंगे। तो यहाँ पहले मजदूरी का भुगतान मजदूरी का वेजिस का अकाउंट बना देते हैं। तो वेजिस क्या किया गया है, डेबिट। तो 2017 में यहाँ पर जनवरी 16 की बात है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए मजदूरी के दिए गए हैं, मजदूरी के दिए गए हैं 200 रुपये। और इसी के साथ साथ कैश को भी इसमें बताया गया है। तो कैश को क्या किया गया है, क्रेडिट। 16 जनवरी को कैश को क्रेडिट किया गया है बाय वेजिस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 200 रुपये। उसके बाद 18 जनवरी को फर्नीचर ख़रीदा। 18 जनवरी को फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर का अकाउंट अब तक नहीं बना है, तो फर्नीचर का अकाउंट बना देंगे हम। तारा की जगह फर्नीचर का अकाउंट बना देंगे या दूसरी जगह बना देंगे हम फर्नीचर का अकाउंट। यहाँ बना देंगे हम फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर को क्या किया गया है, डेबिट। तो फर्नीचर को क्या किया गया है, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख देंगे जनवरी 18 टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, ये है 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये फर्नीचर में चले जाएंगे, लेकिन कैश को किया गया है क्रेडिट, तो कैश में भी लिख देंगे हम यहाँ पर 18 जनवरी को बाय फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, 5,000 रुपये का। उसके बाद 20 तारीख की बात है, 20 जनवरी की। 20 जनवरी को ड्राइंग्स, बैंक से पैसा निकाला। तो सबसे पहले बैंक को देख लेते हैं हम। बैंक से पैसा निकाला तो बैंक को क्रेडिट किया है 2017 में जनवरी 20। तो यहाँ लिख देंगे बाय ड्राइंग्स। कितने रुपए, 4,000 रुपये। ठीक है। और ऐसे ही बैंक का अकाउंट तो खुला हुआ है, तो बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे, क्योंकि बैंक को हमने क्रेडिट किया है तो बैंक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे कहाँ आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला तो था, बैंक अकाउंट। बैंक में लिख देंगे अब ड्राइंग्स क्या है 20 तारीख में जनवरी, क्या हुआ है 20 तारीख के पहले ड्राइंग्स की लिख दी थी क्या। अच्छा, रेंट का बना दिया 22 तारीख का, 22 तारीख की कर दिया एंट्री। रेंट अकाउंट तारीख का बनाया भी नहीं, तो फिर ड्राइंग्स कैसे लिख दिया मैंने यहाँ से 20 तारीख का। ₹4,000 पहले लिख रखे मैंने। चलो दोबारा से करते हैं। ये बैंक की एंट्री है, यहाँ पर 20 जनवरी की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक को क्या किया गया है, ड्राइंग्स को किया गया है डेबिट और बैंक को किया गया है क्रेडिट। तो बैंक में क्रेडिट साइड में आ जाएगा ड्राइंग्स। 20 जनवरी को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो बाय ड्राइंग्स 4,000 रुपये। ठीक है। ऐसे ही ड्राइंग्स अकाउंट जो खोला गया है, ड्राइंग्स अकाउंट को देख लेते हैं। ड्राइंग्स में
अच्छा, ड्राइंग्स का अकाउंट नहीं खोला मैंने अब तक। अब देखते हैं 20 तारीख की एंट्री, जनवरी 20 को। सबसे पहले हम ड्राइंग्स का अकाउंट खोलेंगे। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को क्या किया है, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम 2017 में जनवरी 20, यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने रुपए, 4000 रुपये। ऐसे ही हम इसकी बैंक में एंट्री करेंगे। बैंक में एंट्री करेंगे 20 तारीख की, 20 जनवरी को बाय ड्राइंग्स 4000 रुपये। उसके बाद 22 तारीख में रेंट, 22 तारीख में रेंट जो चुका है चेक द्वारा चुकाया है, यानी कि बैंक में पैसे कम हुए हैं। तो यहाँ पर बैंक में क्या कर देंगे, जनवरी 22 रेंट चुकाया है, तो बैंक को क्या किया गया है, बैंक को किया गया है क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रेंट, कितने रुपए, 3000 रुपये। उसके बाद बैंक में भी एंट्री, रेंट अकाउंट इसका अलग से खोला जाएगा। रेंट अकाउंट इसका अलग से खोला जाएगा। रेंट अकाउंट, रेंट को किया गया है डेबिट, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 22 टू बैंक, कितने रुपए, ये आ जाएंगे 3000 रुपये। इसमें 3000 रुपये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 23 तारीख की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स को डेबिट किया है, तो यहाँ पर 23 तारीख में लिख लेंगे टू परचेज, कितने रुपए का, 2000 रुपये का। उसके बाद हमने परचेज को क्रेडिट किया है, तो परचेज अकाउंट को देख लेते हैं। परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पर 2017 में लिख देंगे जनवरी 23 बाय ड्राइंग्स, कितने, 2000 रुपये, 2000 रुपये। उसके बाद 24 तारीख को कैश, बैंक से कैश निकाले हैं, 24 तारीख को बैंक से कैश निकाले हैं, तो बैंक को क्या किया गया है, क्रेडिट। बैंक को क्रेडिट किया गया है, तो यहाँ पर 24 तारीख में यहाँ लिख देंगे जनवरी 24 में बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए, 6000 रुपये। ऐसे ही कैश बढ़ा है तो कैश के डेबिट में आ जाएंगे। यहाँ पर कैश के डेबिट में आ जाएंगे जनवरी 24 टू बैंक, कितने रुपए, ये दिखाएंगे हम यहाँ पर 6000 रुपये। उसके बाद 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी को कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन का अकाउंट तो हमने नहीं बनाया, कमीशन प्राप्त हुआ यानी कि कैश का अकाउंट तो बनाया है, कैश को क्या किया गया है, डेबिट। तो यहाँ पर 26 जनवरी को कर देंगे कैश को डेबिट टू कमीशन के नाम से। कमीशन अकाउंट, कितने रुपए, 1000 रुपये। तो कमीशन अकाउंट नहीं बनाया है, तो कमीशन अकाउंट भी नया अकाउंट हम बना लेंगे और इसकी भी पोस्टिंग कर देंगे। कमीशन को क्या किया गया था, कमीशन प्राप्त हुआ, तो कमीशन को क्रेडिट किया गया था 2017 में जनवरी 26 में कमीशन को क्रेडिट किया गया था, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए, 1000 रुपये। उसके बाद बैंक चार्जेस का एक अकाउंट बनेगा, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लगे हैं 200 रुपये, तो बैंक को चार्जेस को डेबिट किया गया है
2017 में, ये हुए हैं 26 तारीख में ही, जनवरी 26 में। टू बैंक, कितने रुपए हैं बैंक चार्जेस के? 200 रुपये। तो इसी प्रकार बैंक चार्जेस जब लगे हैं तो बैंक में भी इसे लिख देंगे। बैंक को क्या किया गया है? क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे बाय, ये जनवरी 26 है, बाय बैंक चार्जेस के नाम से। कितने रुपए हैं? 200 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस पेड किया गया है। उसके बाद है इंश्योरेंस पेड। तो इंश्योरेंस का भी अकाउंट नहीं बनाया गया है, लेकिन बैंक से पेड किया गया है, तो बैंक को किया गया है इसमें क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर 28 तारीख में, बाय इंश्योरेंस 3000 रुपये। अब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इंश्योरेंस का। यहाँ पर हम इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेते हैं। इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस को क्या किया गया है? डेबिट। तो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 जनवरी 28 टू बैंक 3000 रुपये। उसके बाद सैलरी दी, तो सैलरी का अकाउंट हमने नहीं बनाया था, तो सैलरी का अकाउंट बना लेते हैं। सैलरी अकाउंट बना लिया है। सैलरी दी है कैश, तो सैलरी को क्या किया है? डेबिट किया है। तो डेबिट साइड में लिख देंगे जनवरी 29 टू कैश। कितने रुपए सैलरी दी है? 7000 रुपये। 7000 रुपये सैलरी दी है, लेकिन कैश गया है, तो कैश में भी इसकी एंट्री करनी होगी। कैश में भी इसकी एंट्री, तो कैश को क्या किया गया है? क्रेडिट। तो बाय सैलरी लिख देंगे। कितने रुपए सैलरी दी है? 7000 रुपये। तो 7000 रुपये यहाँ पर हम सैलरी में चढ़ा देंगे। सबसे लास्ट की एंट्री है, ये जो एंट्री है ये 29 जनवरी की है। और सबसे लास्ट की एंट्री है 30 जनवरी को नगद विक्रय किया। 30 जनवरी को नगद विक्रय किया, तो उसमें कैश को क्या किया गया है? कैश को किया गया है क्रेडिट। तो इसमें 30 जनवरी को कैश में लिख देंगे बाय सेल्स। नहीं, ये जो है गलत हो गई है एंट्री, तो उसमें बाय सेल नहीं लिखेंगे। कैश को डेबिट किया गया है, कैश को डेबिट किया गया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे जनवरी 30 में टू सेल्स। कितने रुपए? 10,000 रुपये। अब सेल्स अकाउंट भी देखते हैं हम। सेल्स अकाउंट कहाँ है हमारा? सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट है। तो सेल्स को क्या किया गया है? क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये है 30 जनवरी, ये दिया गया है 10,000 रुपये का। तो इस प्रकार ये जो एंट्री दी गई हैं, सभी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई हैं और सभी पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गई हैं। सभी ध्यानपूर्वक इन एंट्रियों को देखें। सभी पोस्टिंग हो गई है। मैं सभी पोस्टिंगों को एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस प्रकार लेजर की पोस्टिंग की गई है। तो सभी जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखो, तब जाके ही ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि लेजर पोस्टिंग एंट्री करनी तो बहुत आसान है, लेजर पोस्टिंग करनी थोड़ी मुश्किल सी लगती है, लेकिन जब बार बार आप अध्ययन करोगे तो आपके सारा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और जो नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।